Hello everyone, I'm Jyoti this side and I welcome you all on my YouTube channel Learning with Jyoti। और ये वीडियोस पोस्ट करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ जब मुझे लगता है कि मैं हर एक कमेंट का उतने अच्छे से रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग पे फोकस नहीं करती, तो बिल्कुल आपको रॉ वीडियोज़ मिलेंगी। और आज की वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है या जो EMRS में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं पॉइंट से। समझ रहे हो, 0.03 नंबर से लोग रह गए हैं जिनका मेन जो सब्जेक्ट्स थे, मेन पार्ट था एग्जाम का, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कैटेगरी के होने के बावजूद उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर करी है, बट सिर्फ उसकी वजह से जो हमारा ये होता है लैंग्वेज, उसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो उन टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो इन सब चीज़ों में। तो मैं बिल्कुल जो जेन्युइन बात है, जो लॉजिकल बात जो मुझे लगती है, मैं वही आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और किसी भी वीडियो के थ्रू कोई वायरल करने का या मेरे को सब्सक्राइबर्स लेने का, लाइक लेने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। भले 2 लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, लेकिन यह है कि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिलना चाहिए, उनको सच बात पता होनी चाहिए। और जो मैं फील करती हूँ, जो मैं अपना रिसर्च करके और लोगों से पूछ के जो मुझे चीज़ें सही लगती है, जेन्युइन लगती है, वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मेरी कुछ रिसेंट वीडियोस में बहुत दुख भरी दास्तां मैंने सुनी और मुझे सच में लगा कि यार पॉइंट से लोग रह जाते हैं और कितना दुख होता है। मेन सब्जेक्ट्स में जो थे हमारे EMRS में, उनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, जनरल की कट ऑफ भी उन्होंने क्लियर कर लिया इवन कैटेगरी के होने के बाद भी, लेकिन लैंग्वेज क्राइटेरिया की वजह से बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स रह गए हैं। तो मैंने लगभग हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करी थी, सबका नहीं हो पाता, बट मुझे बहुत दुख हुआ सच में। आई कैन फील दैट, क्योंकि ठीक है आज मेरा EMRS का Tier 1 हो गया है, लेकिन उसकी सच्चाई भी मैंने आप लोगों को सच शेयर करी है कि क्या सच है उसके पीछे। क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई मैं बराबर हूँ फिलहाल, लेकिन मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और जिन्होंने बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी हैं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो बेशक आप ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मैंने सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो बहुत उम्मीद छोड़ चुके हैं या जो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मैंने खुद पता नहीं कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, कोई दिए होंगे 40, 45, 50 एग्ज़ाम्स, और मैं सब में फेल हुई हूँ। और मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया प्रिपरेशन का, मैं टीचिंग फील्ड में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे भी लगी हुई हूँ। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रिपरेशन के दौरान ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट क्या नहीं होगा मैं सोच ही नहीं रही। आप लोग भी मत सोचो, जो हो रहा है वो करो यार, अपने कर्म करते जाओ, फल मिलेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि किसी किसी को नहीं मिला, भाई मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ। दिन रात एक करने के बाद भी पॉइंट से हम रह गए थे, फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आता था, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन मातम बनाया, रोए धोए, डिप्रेशन में गए, फिर अपने आप को खींच के लेके आए। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात कि अपने आसपास ना अच्छे लोगों को रखना शुरू कर दो, जो आपको मोटिवेट करते रहे, पुश करते रहे, चाहे आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जो आपको नेगेटिव ना करे, जो आपके फेलियर्स में भी आपको सपोर्ट करे। और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर वालों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिए होंगे कि तुम तो क्या ही पढ़ते थे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया होगा आपकी तैयारी पे, आपकी मेहनत पे, कि इतना ही पढ़े होते तो तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आता, फलाने के बच्चे का आ गया, उसका बच्चा या उसकी बहू, उसकी बेटी नौकरी लग गई, तुम नहीं पढ़ते, क्वेश्चन मार्क आया होगा, मैं समझती हूँ। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि सेल्फ रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर आपकी अंतरात्मा ये बोल रही है कि तूने मेहनत करी है, तेरा रिजल्ट खराब आया, कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, अपने आप को जवाब दो, अपनी नज़रों से नज़रें मिलाने के लिए रेडी रहो। अगर आप अपने आप से नज़रें मिला सकते हो तो दुनिया कुछ भी बोले ध्यान मत दो। दुख होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बोलना और ज्ञान देना बहुत आसान होता है, बट हम खुद भुगत भोगी बैठे हैं। ठीक है, तो पहला बात कि अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना स्टार्ट कर दो, जो नेगेटिव हैं, जो आपको डिग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उनको हटा दो, धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कोई भी हो। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, दूरी बनानी है। दूसरी चीज़, डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आगे KVS भी है, और अगर आपको लग रहा है कि यार EMRS में तो अच्छा पेपर हुआ था, तो उसका ये रिजल्ट आया है, तो KVS में तो हमें नहीं लग रहा, चांसेस ही नहीं लग रहे, तो मैं ये कहूँगी उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी ये लग रहा है तो मैं आपके सामने आज 2 वैकेंसीज लेके आई हूँ। ठीक है, वैकेंसीज की डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ और देखो वो मेरा पर्पस है भी नहीं कि प्रॉपर यूट्यूब चैनल चलाना।
ठीक है, मैं सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन से 2 डिपार्टमेंट में टीचिंग फील्ड की हैं। एक तो एनसीईआरटी की निकली है, वैकेंसीज कम है लेकिन मेहनत करने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी 10,000 होगी तब भी हमें एक पोस्ट चाहिए, एक सीट चाहिए। वैकेंसी 10 होंगी तो भी हमें एक ही सीट चाहिए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो और दूसरी आई है हरियाणा में, HCS में कंप्यूटर साइंस की PGT टीचर की वैकेंसीज निकली हैं। अब इसके बारे में अभी जाइए, वीडियो खत्म होने वाला है, सर्च करिए गूगल पे और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और उसमें अभी अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी में नहीं होगा, उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। डेफिनेटली 2026 में नौकरी हम लेकर आएंगे, वो भी सरकारी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली